हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम बात करेंगे अक्लम्सिया के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में जो है हम डिस्कस किए थे प्री अक्लम्सिया, और आज जो है हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अक्लम्सिया के बारे में। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। वारन डेयस कॉइन टर्म अक्लम्सिया इज ड्राइवेड फ्रॉम ये ग्रीक वर्ड मीनिंग इज़ लाइक ये फ्लैश ऑफ लाइटिंग। यानी जो अक्लम्सिया वर्ड है वो किसने बताया था इसके बारे में? वारन डियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1619 में इसके बारे में बताया था। और ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है एक्लम्सिया, जिसका मतलब है फ्लैश ऑफ लाइटिंग, यानी सडन फ्लैश और लाइटिंग होगा। एक्लम्सिया इज ए रेयर बट सीरियस कंडीशन दैट काज सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्लम्सिया जो है रेयर कंडीशन में देखने को मिलती है, लेकिन एक सीरियस कंडीशन है जो कि एक्लम्सिया की वजह से क्या होगा, सीजर होगा प्रेगनेंसी के टाइम में। एक्लम्सिया इज ए सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लम्सिया। और जो एक्लम्सिया है ये प्री एक्लम्सिया का सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। अगर किसी वुमेंस को प्री एक्लम्सिया है और उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो एक्लम्सिया में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे ईटियोलॉजी, यानी काजेस क्या क्या है एक्लम्सिया के। एग्जैक्ट ईटियोलॉजीज अननोन, मतलब जो एक्लम्सिया का क्या कारण है वास्तव में वो नहीं पता है, अननोन है। लेकिन कुछ काजेज जो हैं उनके थ्रू हम जान सकते हैं, जैसे कि मोर कॉमन इन प्रीवियस हाइपरटेंसिव डिजीज। मतलब जो है एक्लम्सिया जो है हमें कब हो सकता है, अगर कोई वुमेन्स है और उसको पहले कभी हाइपरटेंशन रहा हो तो प्रेगनेंसी के टाइम में जो है उसे हाइपरटेंशन ऑलरेडी रहेगा, जिसकी वजह से एक्लम्सिया हमें देखने को मिलेगा। एंड फेलियर ऑफ प्लेसेंटेशन, मतलब जैसे प्लेसेंटा है उसमें कोई अब नॉर्मलिटी हो गई है। और एक्लम्सिया में क्या होता है कि जो आर्टरी होती है जो ब्लड कैरी करके लेकर जाती है प्लेसेंटा तक, उसमें अफेक्ट पड़ता है। जब किसी को एक्लम्सिया होता है तब जब उस पर अफेक्ट पड़ेगा, जो आर्टरी ब्लड कैरी करके ले जा रही है प्लेसेंटा तक, तो जो प्लेसेंटा है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा और बेबी को भी अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद में एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज कैल्शियम इन डाइट एंड अदर काजेस क्या क्या हैं, जैसे कोरेक्शन ऑफ आयोर्टा, यानी आयोर्टा जो है अगर नैरो हो जा रही है तो भी ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाएगा। और जब आयोर्टा नैरो रहेगी तो वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो सही से नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और हाइपरटेंशन जो है हमें देखने को मिल सकता है उस कंडीशन में। या कोई ड्रग जो है मदर ले रही है तो ये भी कारण हो सकता है एक्लम्सिया का। एंडोक्राइन डिजीज एंड प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपरटेंशन है, या कोई रीनल डिजीज है, अगर किडनी की कोई भी डिजीज है तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी जो है अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो सकता है और उस कंडीशन में एडीमा और हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी के टाइम में एक्लम्सिया। और एक्लम्सिया में जो है हमें, जैसे कि प्री एक्लम्सिया जो था उसमें हम क्या क्या देखे थे, हाइपरटेंशन हो जाता है, एडीमा हो जाता है और प्रोटीन यूरिया हो जाता है। तो एक्लम्सिया में क्या होता है कि हाइपरटेंशन रहेगा, प्रोटीन यूरिया भी रहेगा और एडीमा भी रहेगा। उसके साथ साथ में जो वुमेन्स है उसमें कन्वर्जन आने लगते हैं और वो वुमेन्स जो है कोमा में भी जा सकती है। तो दो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है हमें एक्लम्सिया में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये सीवियर फॉर्म है। नेक्स्ट वन है रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं एक्लम्सिया होने के। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हेडेक, मालन्यूट्रिशन। मतलब हाइपरटेंशन कैसे रिस्क फैक्टर बन सकता है कि इसमें क्या होता है, एक्लम्सिया में ऑलरेडी हाइपरटेंशन रहता है। डायबिटीज़ में भी क्या है कि हमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो प्रोटीन यूरिया हो सकता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है एक्लम्सिया का। एंड हेडेक, अगर किसी को हाइपरटेंशन है यानी ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है तो हेडेक हो सकता है। एंड माल न्यूट्रिशन, और एज जो है 35 से अबव है या एज जो है मतलब 20 से बिलो है तो भी ये रिस्क फैक्टर हो सकता है एक्लम्सिया का। प्रेग्नेंट विथ ट्विंस, अगर जो प्रेगनेंसी है, अगर कोई वुमेंस प्रेग्नेंट है और उस पर यूट्रस में उसके
ट्विंस बेबी हैं तो इसकी वजह से भी एक्लम्सिया हो सकता है। एंड प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई वुमेन से वो पहली टाइम जो प्रेग्नेंट हुई यानी प्राइमरी ग्रेविडा है तो भी जो है रिस्क होते हैं एक्लम्सिया होने के, क्योंकि उस टाइम क्या है कि बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं और जो पीरियड है वो फर्स्ट टाइम रहता है, तो इसकी वजह से एक्लम्सिया जो है हो सकता है इजली। नेक्स्ट वन है सिम्टम्स, क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर किसी को एक्लम्सिया है तो सीजर, ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है एक्लम्सिया का, सीजर देखने को मिलेगा। और हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है ब्रेन में, मतलब किसी को अगर एक्लम्सिया है तो उसके ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी फ्लूइड का प्रेशर भी बढ़ जाता है इस कंडीशन में एक्लम्सिया में। मतलब फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो ऑक्सीपिटल रीजन है यानी विजुअल एरिया है ब्रेन का उस पर दबाव पड़ेगा, तो उसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या है हेडेक क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है बॉडी में और ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ता है अगर किसी को एक्लम्सिया है। और हाइपरटेंशन रहेगा तो हेडेक होगा एंड सीजर आएंगे। एपिगैस्ट्रिक पेन एंड ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई रहेगा किसी को एक्लम्सिया है तो। एंड फ्लूइड रिटेंशन, यानी क्या है अगर किसी को एक्लम्सिया है तो उसमें फ्लूइड वॉल्यूम जो है बॉडी में बढ़ जाता है तो फ्लूइड जो है हमारे टिश्यू के अंदर रिटेन होने लगेगा एंड ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे और फंडल हाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है अगर किसी को एक्लम्सिया है। एंड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मदर को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम होगा अगर किसी को एक्लम्सिया है। टंग बाइटिंग, मतलब सीजर आने की वजह से उसका जो मस्कुलर कंट्रोल है वो सही से नहीं रहेगा तो वो टंग बाइट कर सकती है और उसके हेड में ट्रॉमा हो सकता है और बोन भी ब्रोकन हो सकती है, क्योंकि ये एक सीवियर फॉर्म है, मतलब एक्लम्सिया के प्री एक्लम्सिया हो जाने के बाद वाली कंडीशन है एक्लम्सिया। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो सीवियर हो जाती हैं और सीजर जो है बहुत ज़्यादा आने लगता है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है क्योंकि इसमें बीपी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हेमरेज जो है देखने को मिल सकता है। एंड हेल्प सिंड्रोम, इसका मतलब क्या है, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट, ये जो कंडीशन है देखने को मिल सकती है। और रीनल फेलियर हो सकता है एंड साइकोसिक शॉक जो है डेवलप हो सकता है अगर किसी को एक्लम्सिया है। निमोनिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एडीमा है तो पल्मोनरी एडीमा होने के चांसेस भी रहते हैं, हो सकता है। और जब किसी को निमोनिया रहेगा तो जाहिर सी बात है उससे सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और उसके बाद में पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती है क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं एक्लम्सिया वाले टाइम में। एंड नियोनेटल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन, इसमें बच्चे या फीटस को क्या प्रॉब्लम होगा। प्री मैच्योरिटी, मतलब एक्लम्सिया वाले कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होती है उसमें अफेक्ट जो है पड़ता है अगर एक्लम्सिया है तो। तब जो आर्टरी है उसमें सही से ब्लड नहीं आ पाएगा प्लेसेंटा की तरफ, तो जब प्लेसेंटा में सही से ब्लड नहीं होगा तो बच्चे को जो ब्लड है वो सही से नहीं सप्लाई हो पाएगी। और बच्चे को जब सही से ब्लड नहीं सप्लाई हो पाएगी तो न्यूट्रिएंट्स भी और ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, तो बच्चा जो प्री मैच्योर रहेगा। फीटल हाइपोक्सिया, यानी जब ब्लड कम जाएगा प्लेसेंटा को तो बच्चे को कहाँ से सप्लाई हो पाएगा ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा तो ब्लड ही कम जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से ज़्यादा पहुँच जाएगा, तो वैसे मतलब हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। एंड IUGR मतलब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी बच्चे को ना ऑक्सीजन ना न्यूट्रिएंट्स कुछ मिल नहीं पा रहा अच्छे से तो उसका जो ग्रोथ है वो सही से नहीं होगा और जब ग्रोथ नहीं होगा तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए कि एक्लम्सिया है कि नहीं है। यूरिन एनालाइज बाय डिपिस्टिक 24 आवर यूरिन कलेक्शन, मतलब एक डिपिस्टिक मेथड होता है यूरिन एनालाइज करने का। इसमें जो है प्रोटीन, ग्लूकोज और pH देखते हैं यूरिन का। ये एक क्विकली मेथड है, यानी हम जल्दी से जल्दी इसके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। एक स्टिक होती है जिसको हम यूरिन में डिप करते हैं और उसके बाद में इसका जो है हम कलर मैच कराते हैं, तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यूरिन में प्रोटीन है या ग्लूकोज है। एंड कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, RFT एंड LFT कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि जब किसी को एक्लम्सिया रहता है तो उसमें किडनी जो है और लीवर जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। एंड कोआगुलेशन प्रोफाइल जो है करवाते हैं और बच्चे के लिए जो है USG करवाते हैं एंड CTG एंड
BPP एंड डॉपलर टेस्ट जो है परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट एक्लम्सिया का। टर्न द पेशेंट ऑन हर साइड, मतलब अपने साइड में जो पेशेंट को टर्न करेंगे और इंश्योर क्लियर एयरवे, और हमें क्या करना है, सुनिश्चित करना है कि जो उसका एयरवे है क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर नहीं तो सक्शन करना है माउथ का। और मेंटेन IBSS और स्टॉप फिट्स, जो मतलब फिट्स आ रहे हैं, कन्वर्जन आ रहा है वुमेंस को, उसको जो है स्टॉप करना है। कैल्शियम सल्फेट जो है ये दे के और डायजापाम दे के। एंड कंट्रोल BP, मतलब पेशेंट के BP को कंट्रोल करना है, क्या दे के, हाइड्रालायाजिन एंड लेबेटेलॉल। एंड इनटेक आउटपुट चार्ट जो है मेंटेन करना है। और मॉनिटर पेशेंट एंड हर फीटस, मतलब जो वुमेन्स है उसके कंडीशन को मॉनिटर करना है और उसके फीटस के कंडीशन को भी मॉनिटर करना है। और इन्वेस्टिगेशन किसका करवाना है, यूरिन का और क्लॉटिंग प्रोफाइल का जो है इन्वेस्टिगेशन कराना है। और आफ्टर स्टेबलाइजेशन BP कंट्रोल, नो कन्वर्जन, हाइपोक्सिया कंट्रोल, मतलब अगर BP जो है अगर स्टेबलाइज हो जा रही है तो अगर स्टेबलाइज हो जा रहा है पेशेंट तो उसकी BP जो है कंट्रोल हो जाएगी, कन्वर्जन भी कंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद में हाइपोक्सिया भी कंट्रोल हो जाएगी। फिर उसके बाद में डिलीवरी जो है इजीली हो सकती है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एक्लम्सिया का, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। एंड प्रिवेंशन क्या क्या है अगर किसी को एक्लम्सिया है तो, गेटिंग द प्रॉपर मेडिकल केयर फॉर प्री एक्लम्सिया में प्रिवेंट एक्लम्सिया, मतलब अगर किसी वुमेंस को प्री एक्लम्सिया है तो उसको प्रॉपर मेडिकल केयर लेना है जिसकी वजह से जो एक्लम्सिया है वो ना हो। लो डोज एस्पिरिन लेनी है एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेना है, किस लिए, BP को कंट्रोल करने के लिए। सो आज का जो अपना टॉपिक था फ्रेंड एक्लम्सिया वो फिनिश हुआ। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।